द्रौपदी का भी था। पहले द्रौपदी सोचती है कि भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, ये हमें बचा लेंगे। भगवान नहीं आए। फिर द्रौपदी सोचती है मेरे 5 पति हैं जो महारथी हैं, ये हमको बचा लेंगे, तब भी भगवान नहीं आए। फिर द्रौपदी सोचती है कि मैं ही अपनी ताकत लगा के दुशासन से लड़ूंगी, फिर भी भगवान नहीं आए। और जैसे ही असहाय हो गई, कहीं कोई सहारा नहीं दिखा, केवल परमात्मा का नाम याद आया। द्रौपदी भी भगवान का सहारा ले रही है, और जैसे ही नाम पुकारा, आए वस्त्र अवतारी। भगवान का ये वस्त्र अवतार है, वस्त्र का अवतार, कपड़े का अवतार था। आए वस्त्रावतारी, दरस बिहारी दर्शन दीजिए। आए वस्त्रावतारी, दरस बिहारी दर्शन दीजिए। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। थोड़ा छोटा छोटा ही करके चलेंगे, आज समय भी अधिक हो गया। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान तो उसी को मिलते हैं जो सर्वस्व छोड़ करके भगवान की शरण में जाता है। का जातिर विदुर यस्य यादव पते। विदुर कौन थे? एक दासी के पुत्र। शबरी कौन थी? एक भीलनी। क्या भगवान ने कभी जाति पाति देखी? कहां पर देखा? निषाद राज को मित्र बनाया, केवट से पैर धुलवाए, निषाद राज साथ में रहे मित्र बनकर। कहीं पर भी भगवान ने जाति पात नहीं। आज परीक्षित जी कहने लगे, मुनिवर विदुर जी की बात कर रहे हैं तो हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखिए सूक्ष्म रूप से विदुर जी का जरा चरित्र सुनिएगा। पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह का निर्माण करके उनको जलाना चाह रहे थे। तब धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय विदुर जी हस्तिनापुर के मंत्री। विदुर जी राजा धृतराष्ट्र से कहने लगे, राजन हे अग्रज भ्राता, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि राजन अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता। अन्याय की बेल हरी भरी तो हो सकती है, लेकिन उसमें कभी भी अमृत का फल नहीं लगता। आपके पुत्र अन्याय कर रहे हैं राजन, इसको रोको। ऐसा नहीं कि पांडव कमजोर हैं, कमजोर नहीं है, वो उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वो आपका आदर करते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। आप दुर्योधन को समझाओ। शास्त्र कहते हैं कि एक देश को बचाने के लिए अगर एक प्रदेश में कहीं गड़बड़ी हो रही है और उस प्रदेश की वजह से पूरा देश संकट में फंस रहा, तो उस प्रदेश को हटा देना। और अगर किसी प्रदेश में किसी एक नगर से समस्या हो रही है तो उस नगर को हटा देना चाहिए, और किसी नगर में एक गांव से समस्या हो रही तो उस गांव को हटा देना चाहिए, और किसी गांव में एक घर से दिक्कत हो रही, गांव पूरा बर्बाद हो रहा तो उस घर को हटा देना चाहिए। और अगर परिवार में एक व्यक्ति से पूरा परिवार समस्या में खड़ा हो रहा है तो उस व्यक्ति को परिवार से हटा देना चाहिए। दुर्योधन जो है ये अहंकार कर रहा है, ये कलंक पैदा हुआ है आपके, कृपा करके उसको समझाइए। आपकी बाहर की आंखें तो है नहीं, अंदर की आंखों से झांक के देखिए महाराज। तब तक दुर्योधन आ गया।
अद्भुत आवाज लगाई, ए दासी पुत्र, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे पिताजी से मेरे विरोध में बोलने की। कहते हैं उसी समय विदुर जी को दुर्योधन ने धक्के मार के महल से निकाल दिया। आज के बाद महल में दिखाई न देना। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई भाव नहीं था, मेरा ऐसा मंतव्य था कि तुम्हें बुरा लगा, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन विदुर जी को दुर्योधन ने भगा दिया, सारी सेवाओं से मुक्त कर दिया। आज विदुर जी प्रजा में एक कुटिया बना करके रहने लगे और हर समय भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करते। लेकिन आज बड़े ही सुंदर ढंग से हस्तिनापुर नगरी सजी हुई है। विदुर जी दौड़ते हुए विदुरानी के पास पहुंचते हैं, कहते हैं देवी आज बहुत सुंदर समय है। विदुरानी ने कहा, क्या हो गया स्वामी? विदुर जी कहते हैं, देवी देखो कितना सुंदर हस्तिनापुर नगर सजाया जा रहा है, क्योंकि हमने सुना है मेरा गोविंद आ रहा है हस्तिनापुर, द्वारिकाधीश हस्तिनापुर में आ रहा है। द्वारिकाधीश की रथ यात्रा निकलने वाली है। विदुरानी कहती है, तब तो बड़ा सुंदर समय है, चलो आज भगवान के दर्शन करेंगे। तो विदुरानी कहती है, स्वामी अब आपका राजपाट तो रहा नहीं, पहले आप मंत्री थे। जो मंत्री संतरी लोग होते हैं वो डायरेक्ट भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, बोले वीवीआईपी। अभी उसी में समस्या भी हो गई थी वृंदावन। हाँ, क्योंकि मंत्री हैं, उनके पास अधिकार है, लेकिन भगवान के दरबार में किसी का कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो सीधे दर्शन कर सके। सभी का समान अधिकार है, वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। आचार्य आज वो कहती है कि आपके पास मंत्री पद तो रहा नहीं, अब कैसे मिलेंगे कन्हैया से, कैसे कन्हैया के दर्शन करेंगे? विदुर जी कहते हैं, देवी हम कन्हैया के दर्शन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कन्हैया तो हमको देख लेंगे। अगर कन्हैया ने ही हमको एक बार देख लिया तो अपना तो जीवन धन्य हो जाएगा। आज परमात्मा की सवारी आ रही है, बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण हस्तिनापुर को सजाया गया है, बड़ा ऊंचा मंच लगाया गया है भगवान के आने। बहुत सी भीड़ है, पुष्पों की वर्षा हो रही है कृष्ण के ऊपर। वहीं भीड़ में दूर एक कोने में विदुर और विदुरानी खड़े। इतनी भीड़ है, सब कोई दिखाई पड़ रहा, लेकिन भगवान की दृष्टि तो अपने भक्त को खोजती है। भगवान उस भीड़ में अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, और जैसे ही विदुर पर दृष्टि पड़ती है तो भक्त और भगवान के नेत्र आपस में मिल जाते हैं, सजल हो जाते हैं। विदुर जी कहते हैं विदुरानी से, देवी देखो परमात्मा हमको देख रहे हैं, परमात्मा की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई। ऐसा करो तुम घर जाओ, घर में बढ़िया गाय के गोबर का चौका लगाओ, कदली के खंभ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाओ। मैं भी जरा जाकर देख के आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। आज हमारे कन्हैया शांति दूत बन के आए हैं। भगवान ने मानो आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि विदुर जी आपके घर में आऊंगा जरूर। दुर्योधन देख रहा है कि अरे स्वागत तो हम लोग कर रहे हैं, इतना सब स्वागत कर रहे हैं, देख किधर रहे। एक बहुत बड़ा मंच बना है, उसी मंच पे जाकर के कन्हैया को बैठा दिया। सुंदर सिंहासन, मणिमय सिंहासन है। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, कृतवर्मा इत्यादि अनेकानेक बड़े बड़े महारथी वहां पर बैठे हुए हैं। दुर्योधन बैठा है। दुर्योधन ने गोविंद का स्वागत किया, आओ कृष्ण, आपके पदार्पण से हम कृतार्थ हुए, लेकिन आपके आगमन का कारण हम नहीं जान पाए, क्यों आए आप? भगवान कहते हैं दुर्योधन
तुम्हारा नाम तो दुर्योधन है, लेकिन मैंने कभी तुमको दुर्योधन नहीं कहा, मैंने हमेशा तुमको सुयोधन ही कहा। लेकिन आज मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूं कि जो पांडव हैं ये तुम्हारे भाई हैं कि नहीं? बोले भाई हैं, मेरे काका के बेटे हैं। तो तुम्हारे अगर ये भाई हैं तो इस राज्य में उनका भी अधिकार है कि नहीं? तो दुर्योधन कहता है बिल्कुल नहीं। भगवान कहते क्यों नहीं? आधे राज्य के अधिकारी हैं वो, लेकिन मैं तुम्हें पांडवों के लिए आधा राज्य देने को नहीं कहूंगा। मैं पांडवों की तरफ से केवल तुमसे यही कहता हूं कि तुम सिर्फ 5 गांव दे दो, हम पांडवों को समझा लें। दुर्योधन कहता है केशव, आपसे हम नहीं कह रहे। दुर्योधन कहता है केशव, दो में आओ। दुर्योधन कहता है केशव, सूर्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवः। क्या बोलते हो कन्हैया, 5 गांव? अरे 5 गांव की तो आप बात छोड़ दीजिए, सूर्यग्रे न दास्यामि, एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि में बिना युद्ध के उनको नहीं देने वाले। भगवान कहते हैं अभी तुमने युद्ध की विभीषिका देखी नहीं है दुर्योधन। युद्ध बहुत खराब होता है, जितना हो सके युद्ध को टालना चाहिए, झगड़ा जितना भी हो सके इसको टालना चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए किसी तरह से टल जाए। अगर थोड़ा सा हमारे झुक जाने से कोई झगड़ा टलता है तो उसको टाल दीजिए, क्योंकि झगड़ा केवल विनाश ही लाता है, युद्ध केवल विनाश ही लाता है। और नहीं तो जिन्होंने युद्ध किया उनको देखिए क्या हुआ, परिवार घर सब समाप्त। इसलिए भगवान कहते हैं अभी मान जाओ, लेकिन दुर्योधन है क्रोध में आ गया। सुनिए गोविंद, जो होगा देखा जाएगा, हम देख लेंगे, लेकिन बिना युद्ध के हम कुछ नहीं। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ के दबा दिया, दुर्योधन कैसे बात कर रहा है, ये केशव हैं, द्वारिकाधीश हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुरंत हाथ जोड़ के कहने लगा, कन्हैया आप तो मेरे स्वभाव को जानते हैं, थोड़ा सा गर्म स्वभाव है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये सब बातें छोड़ो। हमारी माता गांधारी जी ने बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनवाए हैं आपके लिए, भोजन के लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए हैं। आप चलिए महल में, भोजन को पाइए। गोविंद कहते हैं दुर्योधन, भोजन तो केवल 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। आप समझिएगा, भोजन 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। कैसे? या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, और या फिर भोजन करने वाला खूब ज्यादा अधिक भूख से पीड़ित हो कि चैन न पड़ रही हो। और भगवान कहते हैं कि दुर्योधन, पहली बात तो तुम्हारे मन में श्रद्धा ही नहीं है भोजन कराने की, और दूसरी बात यह है कि हमको भूख भी नहीं, और तीसरी बात यह है कि हमारा तो निमंत्रण विदुर जी के घर पे है, और वहीं समाज में नीचे प्रजा में बैठे विदुर जी सुन रहे थे। बोले हमने कब इनको निमंत्रण दिया? दुर्योधन ने पूछा कब आपको निमंत्रण दिया? वो कौन सा मंत्री है, प्रजा में रहते हैं? बोले हमारे यहाँ चिट्ठी गई थी। दुर्योधन कहते खुद खाने का ठिकाना नहीं, तुमको क्या खिलाएंगे? भगवान कहते हैं अगर बुलाया है तो खिलाएंगे। विदुर जी ने सोचा कन्हैया की बात अटपटी है, पता नहीं घर ही पहुंच जाए। तो विदुर जी उठे और बाजार पहुंचे, वो ग्वालों की माखन लिया, मिश्री ली और सब व्यवस्था करने लगे। इधर भगवान चल दिए विदुर के घर की ओर।
भगवान विदुर के घर की ओर चल पड़े, क्योंकि आप ध्यान देना कभी भी जब भक्त भगवान के, आजकल तो भक्त भगवान के घर पे जाते हैं, तो अब भगवान के घर को छोड़ो, सबसे बड़ा मंदिर होता है अन्नपूर्णा देवी का मंदिर घर में, उसमें भी अब चप्पल का प्रयोग हो गया। ये मंदिर है अन्नपूर्णा माता का, और उस मंदिर में बहुत पवित्रता होनी चाहिए। पहले जब हमारी जो बुजुर्ग माताएं थी, गांव के लोग थे, तो देखो रसोई में कितनी पवित्रता होता थी। अगर रोटी बनी है तो बिना स्नान किए भोजन नहीं मिलता था। कितनी पवित्रता थी। आज चलो वो पवित्रता न कर सको, लेकिन कम से कम जो रसोई घर है, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, उसमें चप्पल पहन के भक्त भगवान के घर में नंगे पैर जाते हैं। अभी हम जून में वैष्णो देवी गए थे, तो बहुत भक्त ऐसे हमको मिले जो पूरी 14 किलोमीटर की चढ़ाई नंगे पैर, और फिर वहां से वापस लौट के आए हमारे साथ। फिर हम लोग शिवखोड़ी गए, वहां भी वो लोग नंगे पैर। ऐसे ही भगवान जब भक्त के घर पे जाते हैं ना, तो फिर भगवान भी जूते चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर। भगवान विदुर जी के द्वार पे पहुंच गए। विदुर जी तो बेचारे बाजार गए हैं, और विदुरानी स्नान कर रहे हैं। द्वार पर जाकर कुंडी खटकाते हैं भगवान। विदुरानी ने जैसे ही सुना, भगवान कहते हैं, ओ काका, ओ काकी, द्वार खोलो। स्नान में तन्मय थी, लेकिन जैसे ही सुना, ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, मेरे गोविंद की आवाज है। स्नान करते ही दौड़ पड़ी। न तन की सुध रही, न मन की सुध रही। गीले वस्त्रों में ही आकर के द्वार को खोला है। आओ केशव आओ, आओ कन्हैया आओ। भगवान ने जैसे ही देखा अर्धनग्न अवस्था में विदुरानी को, तो अपना पीतांबर उतारा और उतार के उनके ऊपर ओढ़ लिया विदुरानी ने। आओ कन्हैया, मेरे तो भाग्य खुल गए, मेरा तो आंगन पवित्र हो गया, मेरा तो घर पवित्र हो गया। एक पाटा उठा के लाई, कभी यहाँ डालती हैं, कभी वहां डालती हैं, चारों तरफ आंगन में नचा दिया, फिर एक जगह उल्टा पाटा बिछा दिया। भगवान खुशी। ये होती है भक्त की भावना। भगवान कहते हैं, काकी देखो दुर्योधन से क्या कह रहे थे, हमको भूख नहीं है, और भगवान विदुरानी से कह रहे हैं, काकी बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है काकी, कुछ खाने को हो तो दे दो। विदुरानी कहती है, लाला अभी तो तुम्हारे काका बाजार से कुछ लेके आते ही होंगे, और तब तक जब तक वो लेके आ रहे तब तक कदली के फल रखे हुए। कदली जानते हैं? केला। कदली के फल रखे हुए हैं, उन्हीं को पाओ। भगवान के सामने पत्तल डाल दिया। प्रेम में इतना व्याकुल हो गई कि भगवान को केले के फल छील छील के खिला रही हैं, लेकिन जो उसका गूदा है वो बाहर फेंक रही हैं और छिलके पत्तल पे रखती जा रही हैं। भगवान वो छिलके खाते हैं तो उनको भी अमृत के समान होते हैं। एक तो नहीं, 30, 35, 40 छिलके भगवान खा गए। भगवान कहते हैं, काकी बहुत मीठा है, ये तो बहुत मीठा है। विदुरानी बोली, लाला आपको मीठा लगा? जरूर मीठा लगा होगा, क्योंकि मैं केले के जो वृक्ष हैं उनमें अपने हाथ से जल देती हूँ, और मेरे बाग में ये फल लगे हैं गोविंद। विदुरानी को सुन के बड़ा आनंद मिला। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडल में दूध है, कटोरी में माखन मिश्री है, और भी कई प्रकार के पकवान है। द्वार पर आकर के जोर जोर से आवाज लगाते हैं, अरे सुनती हो, जल्दी द्वार खोलो।
विदुरानी दौड़ी दौड़ी आई, द्वार खोला, बोलो काहे हल्ला मचाते हो? विदुर जी कहते हैं क्या बताऊं देवी तुम्हें, आज कौरवों की भरी सभा में मेरे गोविंद ने मेरा कितना आदर किया, मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण, जहां अनेकानेक महारथी बैठे हैं, वहां गोविंद ने कहा कि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर पे है। यही सोचकर मैं बाजार गया था, कहीं कन्हैया आ ना जाए घर पे, तो बाजार गया था। देखो ये माखन लाया हूँ, मिश्री लाया हूँ, ये सब पकवान लाया हूँ, जल्दी से चौका लगाओ, पाटा लेके आओ, कन्हैया आता ही होगा। विदुरानी बोली आने वाले हैं? अरे वो तो आ गए, उनको तो आए 1 घंटा हो गया। विदुर जी कहते हैं अरे ये तो बड़ी आनंद की बात है, अगर कन्हैया आ गए हैं तो तुमने उनको कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं? विदुरानी कहती है हाँ, कुछ कदली के फल रखे हुए थे, वही प्रेम से पा रहे हैं। विदुर जी ने भीतर आके देखा, आहा कैसा दिव्य स्वरूप है परीक्षित से। सुखदेव जी कहते हैं राजन देखिए भगवान की महिमा, भगवान तो यही कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही पसार। भगवान आपके धन दौलत वैभव को नहीं देखते हैं, भगवान तो आपके चित्त को, आपके हृदय के भाव को केवल पढ़ते हैं। विदुरानी से विदुर जी कहते हैं अरे देवी तुमने ये क्या कर डाला, भगवान को, मेरे गोविंद को छिलके खिला रही है। तब विदुरानी का ध्यान गया कि अरे ये तो छिलके खा रहे हैं, और सही पूछो तभी कन्हैया ने भी जाना कि हम छिलके खा रहे हैं। ये है भक्त और भगवान का भाव। अब विदुर जी आ जाते हैं तो माखन लाते हैं, मिश्री लाते हैं, पकवान लाते हैं, केले के फल रखे जाते हैं, अब गूदा गूदा, लेकिन भगवान कहते हैं काका अब वो आनंद नहीं, जो आनंद अभी छिलकों में आ रहा था अब वो आनंद नहीं। भगवान से एक बार उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु भोजन करते हुए सबसे अच्छा भोजन आपको कहां मिला? भगवान कहते हैं भोजन करने का आनंद 2 ही जगह मिला, या तो माता सबरी के बेर हमने खाए, और दूसरा आनंद विदुरानी के हाथ से छिलके खाए। ऐसा आनंद हमको कहीं नहीं। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप की 2 पत्नियां हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है, हमको अभी कथा में आगे भी बढ़ना है। कश्यप की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दिति, एक का नाम है अदिति। दिति जो है इनके पुत्र हुए वो सब राक्षस हुए, राक्षसों की माता दिति और देवताओं की माता अदिति। दिति से 2 पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम है हिरण्याक्ष और एक का नाम है हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप ये कौन है और राक्षस बन के क्यों आए? परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से। सुखदेव जी कहते हैं राजन एतो पार्षदो मह्यम जयो विजया एवचा कदर्थी कृत्यमाम यद्धो बृहद्रातामतिक्रमम्। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये दोनों जो हैं जय और विजय नाम के भगवान श्री हरि के द्वार के द्वारपाल हैं, इनको राक्षस क्यों बनना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं राजन एक बार सनत सनातन सनंदन सनत कुमार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए
उनके द्वार पर पहुंचते हैं, उस समय भगवान निद्रा में होते हैं, विश्राम में होते हैं। ये जैसे ही अंदर जाने लगे तो जय विजय ने इनको रोक दिया कि आप अभी नहीं जा सकते। इसलिए सनकादि ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तब तो वो दोनों चरणों में गिर पड़े, महाराज ये तो बहुत बड़ा श्राप आपने दे दिया। भगवान आके कहते हैं, अरे ऋषिगणों तुमने ये क्या किया? तो कहते हैं कि प्रभु अब तो जो हमने श्राप दे दिया तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन इनका उद्धार 3 जन्म में ही होगा और इनका उद्धार आपके ही हाथों होगा। इनके कारण आपको भी जाके वहां अवतार धारण करना पड़ेगा। तो यही जय विजय नाम के जो 2 पार्षद हैं, यही कश्यप के यहाँ माता दिति के गर्भ से जन्म लेते हैं, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बनते हैं। देखिए, कश्यप पश्यत इति पश्यका पश्यक एव कश्यप, सदगुण को हम कश्यप कहते हैं। और कश्यप की पत्नी है 2, दिति और अदिति। दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। तो दिति के पुत्र होते हैं दैत्य और अदिति के पुत्र होते हैं देवता। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। जो हमारे अंदर अभिमान होता है, समझो हिरण्याकश्यप का जन्म हो गया। और जो लोभ आता है मन में, तो समझो हिरण्याक्ष का जन्म हो गया। ये सब कथा अपने शरीर की है, इसको अलग न मानिएगा अपने से। तो जहां भेद बुद्धि होगी, भेद होगा आपस में, वहां पर राक्षसों का प्रादुर्भाव होगा। और जहां अभेद किसी में संभावना है, वही तो देवता है। तो देखिए, हिरण्याक्ष ये जो है बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आ जाता है तो पृथ्वी को उठाकर ले जाकर वो रसातल में जाके दबा देता है। और जब रसातल में दबा देता है तो भगवान को एक अवतार धारण करना पड़ता है। कौन सा? 12। ब्रह्मा जी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, अचानक उनको छींक आई और उनकी नासिका से एक छोटा सा शूकर जन्म लेता है। और जैसे ही वो जल में जाता है तो बड़ा विशाल स्वरूप बना लेता है। बड़े बड़े उसके दांत, और अपने दांतों के द्वारा नीचे पृथ्वी में रसातल में घुसता चला जाता है और वहां से पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रख करके ऊपर लाके स्थापित कर। हिरण्याकश्यप ने, हिरण्याक्ष ने देखा कि पृथ्वी तो फिर स्थापित हो गई। किसने स्थापित की पता लगाना होगा। तो एक दिन नारद जी बीणा बजाते हुए चले जा रहे थे, तो हिरण्याक्ष ने नारद जी को पकड़ लिया। बोले, महाराज गाते बजाते तो बहुत हो, कभी युद्ध करना जानते हो थोड़ा बहुत? नारद जी ने कहा, भाई युद्ध तो हम नहीं करना जानते। बोले, आज हमारे हाथों में खुजली हो रही है, या तो हमको कोई ऐसा बलवान बताओ जो हमसे युद्ध कर सके, और नहीं तो तुम खुद युद्ध करो। तो नारद जी कहते, देखो हमें युद्ध करना तो आता नहीं, हमको आता क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कीर्तन में ताली बजाते हुए संकीर्तन किया करते। हमने पहले दिन से बताते चले आ रहे हैं कि निद्रा देवी तभी भागती है जब मुख में राम का नाम और हाथ भी हमारे सेवा कर रहे हो। दोनों हाथों को खोल के ताली लगाते हुए चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए आनंद कंद भगवान जय हो। नारद जी महाराज ने कहा, बारह भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष का वध हो गया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन लोभ का तो वध हो गया, भगवान ने लोभ का तो वध कर दिया, लेकिन अभिमान का वध होना अभी समय है। उसके पहले कुछ अन्य कथाएं हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हैं जिनका नाम है कर्दम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन कर रखा हो, ऐसे इस ऋषि हैं कर्दम। कर्दम ऋषि का जन्म होता है, जन्म होते ही ये वैराग्य धारण करते हैं। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो इनका मन होता है कि हम भी विवाह करें, और विवाह की जब इच्छा हुई तो भगवान की 1000 वर्ष तपस्या करते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो कि जो बीच में माताएं जाती हैं तो कुछ प्रसाद इनको मिल जाया करे, इनको प्रसाद मिल जाया करे। माताओं से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ से बिना प्रसाद के न जाया। हाँ, हमने ये व्यवस्था इसीलिए कराई है, आप लोग बिना प्रसाद के न जाएं। अगर हमें ध्यान न रहे तो आप लोग मांग लिया करें, यहाँ पर बिना प्रसाद के कोई न जाए। कर्दम जी का जब बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई, तब उनके मन में विचार हुआ कि लोग विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं, बड़ा आनंद मनाते हैं, हम भी विवाह करें वृद्धावस्था में। तो उन्होंने विवाह के लिए भगवान की तपस्या की। भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर के उनको दर्शन दिया और कहा, महाराज आपका विवाह हम तय कर आए। और जिस समय भगवान कहते हैं कर्दम जी से, क्योंकि विवाह के लिए ही कर्दम जी ने तपस्या की थी, और जिस समय भगवान कहते हैं हम आपका विवाह तय कर आए हैं, तो कर्दम जी हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु बड़ी भारी गलती हो गई, हमने बहुत गलत किया विवाह के लिए सोचकर, इतनी तपस्या की, इतनी सेवा की, और क्या मांगा विवाह। प्रभु नहीं करना हमको विवाह। भगवान कहते हैं अब तो हमारी बात खराब कराओगे क्या, हम तो बात कर आए हैं आपके लिए विवाह। कर्दम जी कहते हैं प्रभु अगर आप बात कर आए हैं तो एक ही शर्त है, एक शर्त ऐसी है, उसी पे हम विवाह करेंगे। भगवान कहते हैं बताओ क्या शर्त है आपकी। कर्दम जी कहते हैं हमारी शर्त ये है, विवाह हम तभी करेंगे जब आप हमारे घर में पुत्र बन के आएंगे। भगवान कहते हैं एम वस्तु, हम आपके घर में पुत्र बन के आएंगे। आदेश कर दिया भगवान ने महाराज मनु को। राजा मनु की 5 संतानें, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं, और 2 पुत्र हैं
प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज मनु की जो पुत्री है जिनका नाम है देवहूति, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि ने कहा, देखिए महाराज, मैं एक शर्त पे विवाह करूंगा। महाराज मनु ने कहा कि बताइए। बोले, विवाह में तभी तक विवाह बंधन में, वैवाहिक बंधन में, दाम्पत्य बंधन में रहूंगा जब तक एक पुत्र नहीं हो जाएगा, और जिस दिन पुत्र हो जाएगा उसी दिन हम छोड़ के तपस्या में चलेंगे। महाराज मनु ने कहा ठीक है। देवहूति के साथ कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। माता देवहूति ऋषि के पीछे पीछे उनकी कुटिया तक आई, और जैसे ही कुटिया में प्रवेश करती हैं तो देखती क्या है कि कुटिया में ऊपर अनेकानेक घोंसले लगे हैं। कोई चिड़िया का है, कोई बाज का है, कोई। देवहूति पूछने लगी, महाराज ये क्या है? कर्दम ऋषि कहते हैं, ये सब अपना ही घर इसको मानते हैं, इसीलिए ये लोग भी यहीं रहते हैं। जैसे ही नीचे पृथ्वी की ओर देखा कुटिया में, वैसे ही देवहूति देखती हैं कि असंख्य बिल है उस कुटिया में। कोई सांप का है, कोई चूहे का है, कोई बिच्छू का है, कोई कचूदर का है। देवहूति ने पूछा, महाराज ये क्या है? बोले, ये लोग भी अपना घर मानते हैं। तो बोले, आप कहाँ रहते हैं? बोले, वो देखो कोने में 1-1.5 फीट का जो आसन लगा है, वही हम भी रहते हैं। चरणों में गिर पड़ी देवहूति। सोचा, ओ हो, कितना त्यागी है हमारा पति, कितना त्याग है, ऐसा पति पाकर मैं धन्य हूं। अब समझो, आज अगर किसी बेटी का ऐसा विवाह किया जाए तो धन्य मानेगा। झगड़ा दूसरे दिन हो जाएगा, कहो तीसरे दिन पति देव जेल पहुंच जाए। हाँ? कर्दम जी के तपस्या के प्रभाव से वहां सांप, चूहे, बगल में जो नदी है, नदी में सभी शेर, बैल, हिरण सभी एक साथ जल पीते हैं। कहीं किसी के अंदर हिंसा का भाव नहीं। ये कर्दम जी की तपस्या का प्रभाव है उस वन में। कर्दम जी ने कहा कि देवी, तब तक तुम अपना जैसे चाहो उस हिसाब से अपनी इस कुटिया को समारो, सजाओ। तब तक हमारी इच्छा है थोड़ा सा हम भगवान का भजन करें। कर्दम जी अपने आसन पर बैठ गए और ऐसी समाधि लग गई कि 40 वर्ष तक अखंड समाधि चली। और 40 वर्ष तक माता देवहूति अपने पति की सेवा करती है। कभी गीले कपड़े से शरीर को पोंछ देती है, कभी सूखे से पोंछ देती हैं, सर्दी है तो कुछ डाल देती हैं। इस प्रकार से अपने पति की सेवा करती हैं। लेकिन कुटिया में खाने को भी नहीं है तो कभी फल खा लेती हैं, फल नहीं मिला तो जल पी के काम चला लेती हैं, कभी सूखे पत्ते खा लेती हैं। इसी प्रकार से 40 वर्ष व्यतीत हुए। 40वें वर्ष में एकदम से कर्दम जी की समाधि भंग हुई। नेत्र खोले तो सामने देखा कि सामने एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई। कहां राजकुमारी थी, महाराज मनु की पुत्री। एक बूढ़ी सी, बाल सफेद हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई। जो खाना नहीं खाएगा तो उसका तो यही हाल। आज कर्दम जी ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं? आपका परिचय? सोचो माता देवहूति की स्थिति क्या हो। देवहूति सोचती है कि हमारे पति देव हमारा परिचय पूछ रहे हैं। याद कीजिए महाराज, आज के 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह आपके साथ किया था, भूल गए? कर्दम जी ने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। वो आप ही है क्या? बोली, मैं वही हूं, मैं ही आपकी धर्मपत्नी हूं। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इतने वर्षों तक तुम रही कहां?
देवहूति कहती है मैं इसी कुटिया में रही स्वामी। तुमने भोजन क्या किया? कहने लगी कभी पत्ते खा लेती थी, कभी फल खा लेती थी, कभी जल पी के ही काम चल जाता। कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति कहती है पत्नी के लिए तो पति का घर ही स्वर्ग होता है, वो कुटिया हो कैसा भी हो, पिता का घर नहीं। महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण होने लगा। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ देवी। तुष्टो अहमद्य तव मान विमान दाया, सुसूर्षया परमया परया च भक्त्या। मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, सुख गया तुम्हारा शरीर सूख गया, दुख ही दुख तुम पाती नहीं, 40 वर्ष का जीवन व्यतीत कर दिया। कर्दम जी ने कहा देवी चिंतित न हो। महात्मा थे, तपस्या का बल था, बहुत बड़े सरोवर में एक सुंदर सा महल खड़ा हो गया, जिसमें महल में हजारों दास दासियां नौकर चाकर घोड़े हाथी सब व्यवस्थाएं। अब कर्दम जी ने कहा कि देवी हमारे साथ आओ। देवी देवहूति का हाथ पकड़ा कर्दम जी ने और कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की, बोले अब डुबकी लगाओ सरोवर में हमारे साथ। और जैसे ही डुबकी लगाई तो कर्दम जी तो हो गए 20 वर्ष के और देवहूति 16 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई। ये ऋषि की तपस्या है। जितना महाराज मनु के यहाँ नहीं है उससे ज्यादा देवहूति के घर पे है कर्दम जी के। कहते ना संतोषम परम सुखम, जिसने संतोष किया उसी को तो मिला है, और जिसके अंदर संतोष नहीं उसको कितना भी मिल जाए वो परेशान ही मिलेगा आपको। कितना भी मिल जाए वो फिर भी इसी ताड़ में होगा कि यहां से भी मिल जाए, इसका भी मिल जाए। कर्दम जी ने प्रतिज्ञा की थी ना मैं गृहस्थ जीवन में तभी तक रहूंगा जब तक मेरे पुत्र नहीं होगा। कर्दम जी के घर में पुत्र तो नहीं हुआ लेकिन कन्याएं हो गई 9। इनमें सबसे बड़ी है जिनका नाम है कला। इनका विवाह मारीच ऋषि के साथ हुआ। इन्हीं कर्दम ऋषि की पुत्री का नाम है अनुसुईया। अनुसुईया को तो आप लोगों ने सुना होगा। महाराज ऋषिवर अत्रि की पत्नी अनुसुईया, जिनका चित्रकूट में बढ़िया मंदिर भी बना है। माता अनुसुईया को कौन स्त्री नहीं जानती, सती अत्रि मुनि की पत्नी बनी। महाराज कर्दम बड़ा प्रसन्न है कि इतनी सुंदर कन्याएं ऋषियों के साथ ब्याही गई। अरुंधति है वशिष्ठ जी की पत्नी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अभी तक पुत्र नहीं हुआ। अब कर्दम जी जाएं कैसे? अभी तो जंजाल में फंसे। 10वीं संतान के रूप में भगवान आते हैं देवहूति के गर्भ में, और यही जब जन्म लेते हैं तो इन्हीं का नाम होता है भगवान कपिल देव का अवतार। बोलिए कपिल भगवान की। ये कपिल भगवान का अवतार। कपिल का जैसे ही प्राकट्य हुआ तो कर्दम जी ने उनको प्रणाम किया कि प्रभु अब आप आ गए, अब आप संभालिए, हम जा रहे हैं। कर्दम जी चले गए। आज माता देवहूति ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। कपिल का अपने पुत्र का सुंदर राज सिंहासन पर बैठाया। 9 बहनें भी आ गई हैं कपिल भगवान की। राज सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा करती हैं और उनको तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं। भगवान कहते हैं, कपिल जी कहते हैं माता आप मेरी पूजा कर रही हैं माता होके। देवहूति कहती हैं हम आपको जान गए हैं, आप कौन हैं। आप साक्षात नारायण हैं। आज हम आपसे बस इतना ही जानना चाहते हैं कि हे प्रभु बंधन किसका होता है और बंधन कैसे छूटता है। यहाँ पर कपिल भगवान जो आपने 6 शास्त्र सुने, हमारे ग्रंथों में 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण, 18 उपपुराण, गीतावलियां, दोहावलियां, संहिताएं, निषद, उपनिषद, बहुत बड़े ग्रंथ हैं।
इन्हीं में जो 6 शास्त्र हैं उनमें एक शास्त्र है जिसको कहते हैं सांख्य शास्त्र, इसको दर्शन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। यहीं पर कपिल भगवान के मुख से सबसे पहले सांख्य शास्त्र का अवतरण हुआ। कपिल भगवान से जब माता ने पूछा कि बंधन किसका होता है, तो भगवान कहते हैं कि माता बंधन होता है मन का, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। मन को बस में करने का उपाय करना चाहिए, और जहां तक बंधन का कारण है, ये बंधन ही तो अपराध कराते हैं, अपराध हो जाते हैं। अच्छा, अपना अकेला शरीर हो तो कोई अपराध करेगा क्या? कभी कभी लोग अपने परिवार की स्थिति को और अच्छा बढ़ाने के लिए अपराध भी करते हैं। इसलिए मन को ऐसा बनाओ कि आत्मा की बात माने, विषयों से दूर हो, इंद्रियां भगवान के श्री चरणों में लग जाएं, मेरा ये मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए, यही सबसे अच्छा बंधन छोड़ने का उपाय है। आज बहुत ही अच्छे ढंग से माता देवहूति को अष्टांग योग की कथा सुनाई है कपिल भगवान ने, लेकिन इतना समय नहीं कि आपको अष्टांग योग की कथा सुनाई जा सके। अष्टांग योग होता क्या? ये अष्टांग योग का साधन है जो दर्शन शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में सिखाया जाता है। आज माता देवहूति ने भगवान को प्रणाम किया, सांख्य शास्त्र का भगवान ने वर्णन किया है, और आज माता प्रणाम करके भगवान से विनती करते हुए कहती हैं, 4 लाइनों का एक भजन है, और फिर उसके बाद थोड़ी सी कथा कहेंगे, फिर आरती करेंगे। माता देवहूति कहती, बुला रहे हो कोई तो ना